सो हेलो डियर क्यूरीज, मैं आपकी स्टोरी टेलर आई हूँ। तो सीधे अ, शायद आप लोगों को हॉट डॉग्स की नॉइज़ ज़्यादा है क्योंकि चोरी के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसी के हिसाब से सिक्योरिटी भी बढ़ रही है। मेरी सोसाइटी से 2-3 सोसाइटी छोड़ के किसी के घर में चोरी हुई है, तो वहाँ लेडीज़ को भी बहुत मारा गया है। उनसे सारे दहेज का जो सामान था, आई मीन जेवर वगैरह, वो ले लिए गए हैं। तो इसीलिए मेरी सोसाइटी वालों ने लोगों ने सिक्योरिटी और बढ़ा दी है। तो शायद आप लोगों को डॉग्स की नॉइज़ ज़्यादा है। तो अब आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो जोया और सिया होते हैं, वो परी और बिट्टू को लेके कार में बैठ जाते हैं। इधर जोया कहती, तो अब कहाँ चलना है? इधर सिया कहती, अब हम लोग गेम्स खेलने चलते हैं किसी दूसरे मॉल में लो जहाँ गेम्स वाला हो, तो वहीं हम लोग चलेंगे। इधर जोया कहती है ठीक है, अब वहीं वाले चलते हैं। और बिट्टू, तुम्हें गेम्स खेलना पसंद है ना? मतलब जो बिट्टू होता है वो हामी से हिलाता है, और जो जोया होती है वो कार ले जा रही थी अब मॉल की तरफ। इधर जो घर में दादी होती है वो आती है नीचे और कहती कि जोया नहीं दिख रही। आई मीन उन्होंने सिर्फ मेड से परमिशन ली थी और दादी से परमिशन उन्होंने नहीं ली थी कि हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो जो मेड होती है वो कहती है "अ, दादी जी वो जोया मैम और सिया मैम गई हैं बिट्टू और परी को लेके घुमाने के लिए।" तो दादी कहती है मुझे बताया भी नहीं और ऐसे ही चली गई। तो मीत कहते हैं उन्होंने मुझसे पूछा था कि बिट्टू और परी को ले जाओ, तो मैंने कह दिया था कि हाँ ले जाओ। तो दादी कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि जल्दी आ जाना। तो जो मेड होती है वो चली जाती है, तो जो दादी होती है वो अपने कमरे में आती हैं और बैठती हैं और सीधे करती हैं सिया को फ़ोन। इधर जो सिया का फ़ोन होता है वो अभी साइलेंट पड़ा होता है उसकी पर्स में। इधर दादी कहती पता नहीं क्या हुआ जो फ़ोन नहीं उठा रही है। इधर जाती है 2-3 बार ट्राई करती है, बट जो सिया का फ़ोन होता है वो साइलेंट होता है और सिया बस परी के साथ खेल रही थी कार में बैठ के। वो कहीं परी के हाथ पकड़ती, इधर करती, लेफ्ट करती, राइट करती, कहीं उसकी उंगलियों को टच करती। वो परी को खिला रही थी, आई मीन बहुत प्यार से खिला रही थी। कहीं उसकी चीक्स को पकड़ती, कहीं उस आँखों की तरफ देखती। वो ऐसा कर रही थी। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है क्या कर रही हो सिया? उसको इरिटेशन हो रही है देखो। इधर सिया कहती है परी तुम्हें बेटा इरिटेशन हो रही है? इधर परी होती है वो नाम में सिर अपना हिलाती है और कहती है नहीं मुझे नहीं इरिटेशन हो रही। आई मीन इरिटेशन तो नहीं बोल सकती अभी, तो वो सिर्फ नाम में अपनी गर्दन हिलाती है। तो जो सिया होती है वो फिर से खिलाने लगती है उस बच्ची को और कहती है अभी हम लोग गेम्स खेलने चलेंगे ओके। तो जो परी होती है वो अपना हाँ में सिर हिलाती है। तो जो जोया होती है वो कहती है अब देखो, अब मैडम जी देखो ऑफिस में सारा काम कर रही होंगी, ये नहीं कि एक बार भी कॉल कर लिया जाए। इधर से यह कहती है नहीं कॉल किया होगा, तुम्हारा फ़ोन देखो कहाँ पड़ा है। इधर से यह कहती है अरे पर्स में पड़ा है और मेरा फ़ोन अभी तक काशवी का फ़ोन नहीं आया है। इधर से यह कहती आएगा आएगा और तुम ड्राइविंग पे फोकस करो। इधर जो जोया होती है वो ड्राइविंग पे फोकस करने लगती है। इधर जो आरवी और काशवी होते हैं वो अभी भी ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। वो अभी भी ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। इधर जो थोड़ा टाइम को शिफ्ट करते हैं। इधर जो जोया और सिया होता है वो बच्चों को गेम्स खिला रहे थे और भी बहुत जगह उन्हें घुमाने ले जाते हैं। कहीं रूट पे उन्हें बलून्स दिला रहे होते हैं, कहीं कुछ करा रहे हो, कहीं आइसक्रीम खिला रहे होते हैं। वो बच्चों को इतना अच्छे से हर चीज़ दे रहे थे, जैसे टैडी और कपड़े ये सब साथ सब खरीद लेते हैं उनके लिए। पूरी कार की पीछे वाली डिक्की और बैक सीट होती है वो कपड़ों से और टेडीज से, चॉकलेट, आइसक्रीम से सब और टॉयज से पूरी पीछे वाली भर चुकी थी। इधर जोया कहती अब कहाँ चले? इधर सिया कहती अब गार्डन चलता है, बच्चों को शाम को गार्डन घुमाने चलता है। इधर जोया कहती हाँ 8 बज गया और गार्डन में बहुत अच्छा लगता है, हवा भी बहुत ठंडी ठंडी चल रही होगी तो और भी अच्छा लगेगा। इधर जो सिया होती है वो कहते हैं हाँ फिर गार्डन चलो। इधर जो ये लोग होते हैं वो अपनी कार गार्डन की तरफ लेते हैं। इधर जो आरवी और काशवी होते हैं उनके अब घर जाने का समय होता है। इधर जो आरवी है वॉच में टाइम देखती है और कहती ओह लेट हो गया, आज मैडम जी को टाइम देना पड़ेगा, शाम होने जा रही है, शाम हो गई है, अब चलती हूँ।
इधर जो आरवी होती है वो अपनी चेयर पे से उठती है और कुछ फाइल्स लेती है और लैपटॉप को अपने बैग में रखती है और अपने कैबिन से निकलती है। जो काशवी है वो कैबिन के आरवी के बाहर ही खड़ी थी। इधर आरवी कहती है, तो तुम मेरे कैबिन के बाहर ही खड़ी थी? इधर काशवी कहती, हाँ हाँ तुम्हारा वेट कर रही थी, मैं सोची थी क्यों डिस्टर्ब करूँ तुम्हें। इधर आरवी कहती, हाँ चलो, अब अपनी बीवी को थोड़ा टाइम तो देना चाहिए ना। इधर काशवी कहती, मैं तो कब से तैयार हूँ अपनी बीवी को टाइम देने के लिए, बस वही नहीं हाँ करती है। इधर आरवी कहती, अब चलो अच्छा, बातें कम किया करो। इधर जो आरवी और काशवी होता है वो जो कुछ भी बाकी एम्प्लॉयज़ थे उनकी तरफ देखते हैं और वो लोग गुड इवनिंग कहते जा रहे थे, क्योंकि अभी इन लोगों को सोना तो है नहीं, तो वो लोग गुड इवनिंग कहते हुए जा रहे थे। फिर जो काशवी और आरवी उनका रिस्पॉन्स देते हुए जा रहे थे। फिर जो काशवी होती है और आरवी होते हैं, लोग कार में बैठते हैं। इधर काशवी कहती है कि हम लोग आज पहली बार मुंबई में आए तो कुछ गिफ्ट ले लिया जाए क्या। इधर आरवी कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, ले लेते हैं। वरना कहेंगी कि आज पहला दिन है तो कुछ लाए नहीं, क्या ले जाना है काशवी, क्या ले जाना है। इधर काशवी कहती, तुम्हारी पत्नी तुम जानो, मेरी पत्नी मैं जानती हूँ, तो तुम्हें जो लेना हो वो तुम ले लेना, मुझे जो लेना है वो मैं ले लूँगी। जो आदमी होती हो तो बताना तो कि रोकना कहाँ पे है कार, वहाँ पे रोक दूँ, तुम्हें जो लेना है वो तुम ले लेना। काशवी कहती, हाँ मैं सोच रही थी कि जोया के लिए क्या ले जाऊँ, पानी पूरी सही रहेगा, वैसे भी मैंने मसूरी में उसका टेस्ट खराब कर दिया था, तो पानी पूरी सही है। इधर आरवी कहती, ओह मैं भी सिया के लिए पानी पूरी ले जाऊंगी, उसका भी मैंने उस दिन टेस्ट खराब करवा दिया था, तो आज उसके लिए रोड साइड वाली पानी पूरी ले चलेंगे। इधर काशवी कहती, ओ नहीं, मैं रेस्टोरेंट से ले जाऊंगी, मैं तो रोड साइड से नहीं ले जाऊंगी। इधर आरवी कहती, फिर तो तुम्हारा गिफ्ट गया भाड़ में। मैं तो भैया जानती हूँ कि मैंने उस दिन गलती से कह दिया था कि रोड साइड की पानी पूरी अनहाइजेनिक होती है, बट टेस्ट उसी में आता है, तो मैं सिया के लिए रोड साइड से ही पानी पूरी ले जाऊंगी, और तुम्हें ले जाना हो तो जोया के लिए तुम रेस्टोरेंट से ले लेना, मैं रोड साइड से ही लूँगी। इधर काश्मीर, तो मैं भी रोड साइड से ले लूँगी, वरना जोया सिया सिया भाभी में से खाएगी और फिर मुझे चार ताने मुझे सुनाएंगी, इससे अच्छा मैं अभी रोड साइड से ले लूँगी, कहीं कार रोक देना जहाँ पानी पूरी तुम्हें दिखे, तो मैं लेकर आऊँगी, तुम कार में ही बैठना। फिर आरवी कहती, हाँ तुम जाओ, और देखती हूँ कार्ट कहाँ पे आती है वहीं से लूँगी। फिर जो आरवी होती है वो और काशवी होता है वो रोड के साइड देख रहे थे कि कहीं तो कार्ट मिल जाए। इधर जो काशवी होती है वो कहती, वो कार्ट है, वो साइड में काट ले। इधर जो आरवी होती है वो थोड़ा साइड में काट लेती है उस कार्ट के सामने, और इधर काशवी उतरती है और कहती है, भैया 10 प्लेट पानी पूरी पैक कर दो। इधर वो भैया होते हैं वो कहते हैं, 10 प्लेट पानी पूरी मैम। इधर काशवी कहती है, हाँ 10 प्लेट नहीं तो 15 प्लेट कर दो। इधर वो जो भैया होते हैं वो 15 प्लेट पानी पूरी पैक करने लगता है। इधर जो आरवी होती है वो काशवी को इशारे से उंगली से बुलाती कि यहाँ। इधर जो काशवी है वो कार की विंडो से, आई मीन जो दरवाजा था उसी से देखती है, कहती क्या है। इधर आरवी कहती, कितनी प्लेट वो करवाई है पैक। इधर काशवी कहती है, 15 प्लेट का कहा है, दादी भी तो हैं, और जोया की दादी हैं, और जोया है, मैं हूँ, और आरवी है, आई मीन तुम हो, और सिया भाभी है, तो इतने लोग सही है ना, कम से कम 2-2 प्लेट तो खाएंगे ना सब लोग। इधर आरवी कहते हैं, हाँ ये बात सही है, और हाँ 15 प्लेट सही है। इधर जो भैया होते हैं वो पानी पूरी पैक कर देते हैं, कहते हैं मैडम लीजिए। इधर जो काशवी होती है, कितने रुपए, उधर वो रुपए बताते हैं, इधर जो काशवी है वो पे कर देती, और वो पानी पूरी की थैली होती है वो पकड़ती, एक में पानी पूरी होता है, दूसरे में पानी होता है, और तीसरे में आई मीन सब होता है जो भी होता है। तो वो जो होती है वो रखती है पानी पूरी कार के आगे हमें रखती है, और कहती चले, आज पता है आरवी, आज हमारी बीवी हम पे बहुत खुश होंगी क्योंकि उनकी फेवरेट चीज़ ले जा रहे हैं। उधर आरवी कहती, बिल्कुल खुश होंगी, आज उनका मूड ना बहुत अच्छा होगा। उधर काशवी कहती, हाँ मेरी वाली का तो ऑन टॉप होगा आज, देखो आज, देखो लड़ेगी नहीं मुझसे, आज जब मेरे हाथ में पानी पूरी देखेगी ना तो भागते हुए आएगी मेरे पास और मुझे गले लगा लेगी और कहती कहेगी, काशी तुम बेस्ट हो,
तुम बेस्ट हस्बैंड हो दुनिया की, सबसे बेस्ट तुम ही हो, तुम्हारे जैसा पति भगवान सबको दे। आई मीन वो ऐसा कहेगी। फिर आगे कहती ये ज़्यादा हो रहा है। वो ऐसा नहीं कहेगी, मैं भी बेस्ट पति हूँ, तो वो जो सिया है वो भी ऐसा कहेगी। इधर काशवी कहती है नहीं, तुम्हारी गलत फहमी है, बेस्ट हस्बैंड मैं हूँ, मैं जोया की बहुत केयर करती हूँ। इधर आरवी कहती ओह, तुम्हारी केयर का कुछ पता नहीं, मैं सबसे ज़्यादा केयर करती हूँ। इधर काशवी कहती हाँ पता है तुम ज़्यादा केयर करती हो। अच्छा तुम ड्राइविंग करो, और मैं बहुत खुश हूँ अभी, मैं पानी पूरी ले जा रही हूँ, और आज जोया पानी पूरी को देख के कितना खुश होगी। अरे मेरे दिमाग में एक आइडिया है, क्यों ना हम स्टार्टिंग में जाए और थोड़ा सा अपना रौब जमाए कि ऑफिस से थके आ रहे आए तो कुछ काम करवाएं उनसे। आर्मी कहते हाँ ये आइडिया बेस्ट है, हम लोग एकदम फ्रेंडली बिहेव करते हैं, थोड़ा सा पति वाला करेंगे तो उन्हें थोड़ा सा डर लगेगा। विकास भी कहते यू आर राइट, अब देखो मैं अपनी जल्दी चमकाती हूँ, और अगर नाराज भी होंगी तो पानी पूरी खिला के मना लूंगी। तो आर्मी कहती बिल्कुल सही। इधर ये लोग जा रहे होते हैं घर की तरफ। इधर ये होते हैं वो घर की तरफ जाते हैं, और कुछ वॉचमैन होते हैं वो दरवाज़ा खोलते हैं, और ये लोग कार रोकते हैं घर के सामने, और वो पानी पूरी वहीं कार में रख देते हैं, और कार पार्क साइड में कर देते हैं जाके, और आते हैं सीधे घर के अंदर। एंड जैसे ही वो घर के अंदर आते हैं पहले अपना ब्लेजर निकालते हैं, और अपने एक हाथ पे होता है फोल्ड करके वो टांग लेते हैं दोनों लोग, और आते हैं वॉच में देखते हुए टाइम कि आई एम बिजी पर्सन, और कहते हैं कि इधर आरवी कहते सिया मेरे कमरे में चाय लेकर आओ। इधर काशी कहती जोया मेरे लिए ग्रीन टी लेके आना हो कमरे में। इधर जो मेड होती है वो देख रही थी इनकी तरफ कि वॉच में देख रही है, और दोनों लोग कह रही हैं कि टी और ग्रीन टी लेकर आओ। इधर वो जो मेड होती है वो कहती है मैम आपके लिए का मतलब ग्रीन टी लानी है। इधर वो काशवी देख की तरफ देखती है, उनका नाम नहीं पता था क्योंकि ये न्यू आई है। इधर वो देखती है आरवी की तरफ और कहती है आपको मैम टी चाहिए। तो जो आरवी होती है वो देख रही थी इनकी तरफ, वो कहती है आप कौन। वो जानती तो थी कि न्यू मेड आने वाली है, बट कैसे दिखती हूँ उनको नहीं पता था। इधर वो मेड कहती है मैम मैं आपकी न्यू मेड हूँ। इधर आरवी कहती है तो सिया और जोया मैम कहाँ हैं। इधर मेड कहती है वो बाहर गई हैं। आरवी कहती है इतनी 7-8 बजने जा रहे हैं और ये मैडम बाहर है। मेड कहती है हाँ मैम वो गई हैं, बच्चों के साथ गई हैं, तो वो बाहर गई हैं। इधर कहा श्वेत बच्चे, किसके बच्चे। इधर मेड बताती है कि मैम मेरे बच्चे हैं 4 साल के, एक लड़का है एक लड़की है, तो मैम उसी को लेकर गई हैं बाहर घुमाने के लिए। इधर कहा श्वेत आपके बच्चे भी हैं, और आप बच्चे यहाँ क्यों लाई हो, वो अपने घर पे छोड़ के आया करो। इधर मैं कहती मैम वो घर पे मेरे कोई है नहीं, हस्बैंड है वो भी गाँव गए हैं, तो घर पे उन बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं है, तो मैं ही उन बच्चों को यहाँ ले आती हूँ, अगर आप कहती हैं तो कल से नहीं लाऊंगी। इधर राशि कहती है ओके, पर जितने दिन हो सके प्लीज़ 2-3 दिन ही लाना और नहीं। इधर जो दादी होती हैं और जोया की दादी होती हैं वो भी आ जाती हैं नीचे, और कहती तुम लोग ऑफिस से आ गए। इधर आ रहे कहती हाँ दादी आ गए, और सिया और जोया कहाँ है, और आपने उन्हें जाने कैसे दिया। इधर दादी कहती है अरे मुझे खुद नहीं बता के गए हैं, उन्होंने सिर्फ मेड को बताया और वो चली गई सीधे। काशवी कहती है लगता है मैडम के पर ज़्यादा निकल आए, काटने पड़ेंगे। लेकिन जो आरवी की दादी होती है आई मीन काशवी की नानी, वो कहती क्या क्या बोली तुम, पर निकल आए। अरे वो घूमने गई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, और अभी शाम के 7 बजे, शाम के 7 बजने जा रहे हैं, तो अभी ज़्यादा लेट नहीं हुआ, और चिल्ला क्यों रही हो तुम। इधर काशवी कहती नानी मैं कहाँ चिल्ला रही हूँ, मैंने ऐसे पूछा, कम से कम बता तो देना चाहिए था कि हम लोग जा रहे हैं घूमने। इधर दादी कहती है अरे कभी बताना भूल जाती है तो तुम ऐसे चिल्लाओगी। आगे कहती दादी कम से कम थोड़ा तो बता देना चाहिए, हम लोग वेट कर रहे हैं कि हम लोग जाएंगे घर और थोड़ी बहुत बातें करेंगे, पर उन्हें बताने का टाइम ही नहीं मिलता है। इधर दादी कहती तो आ जाएंगे ना, तुम लोग फ्रेश हो जाके अभी आती होंगी, और मैंने फ़ोन किया था वो उठा नहीं रही है। इधर आरवी कहती है हाँ मैंने भी फ़ोन किया था और सिया भी नहीं उठा रही है।
अब जो दादी और नानी और आरवी होते हैं वो देखते हैं काशवी की तरफ, उधर काशवी थी, मैंने कोई फ़ोन वोन नहीं किया था, मैं काम में इतना बिजी थी, मैं करना भूल गई जोया को। ये तो जो वो नानी होती है वो कहती है तो फ़ोन करो, जोया को करो, मैं जोया को करना खुद भूल गई थी, मैंने सोचा कि इंजॉय कर रहे हो तो मैंने सिर्फ सिया के पास किया और फिर मैंने सोचा क्यों डिस्टर्ब करना, तो मैंने नहीं किया। ये जो काशवी होती है वो कहती है अच्छा मैं कर रही हूँ जोया को फ़ोन, और तो जो काशवी होती है वो जोया के पास फ़ोन करती है। ये जो जोया का फ़ोन होता है वो कार में होता है, और जो इधर सिया और जोया होता है वो लैंप के नीचे दोनों लोग गार्डन में बैठे हुए थे, और दोनों बच्चों को लेकर बैठे हुए थे और उन्हें खिला रहे थे। बच्चों का भी पेट भरा हुआ था तो वो भी सिया और जोया के साथ बहुत अच्छे से खेल रहे थे। हम बच्चों को होता है ना 4-5 चॉकलेट दे दो, इतने सारे टॉयज ले लो, तो बच्चे ऐसे लगता है कि तुम ही हो मेरी मम्मा, तुम ही हो मेरी मम्मा, ये वाला सीन हो जाता है बच्चों का। तो वही था, जो बच्चे होते हैं वो सिया और जोया के साथ बिल्कुल घुल मिल गए होते हैं। उधर उदय कहती सिया बहुत लेट हो गई है और चलना चाहिए। इधर सिया कहती हाँ लेट तो हो गई है तो चलो चलते हैं। इधर वो परी को उठाती है अपनी गोदी में, इधर जो जोया होती है वो भी उठाती है बिट्टू को गोदी में, और ये लोग जा रहे होते हैं कार की तरफ। जो जोया होती है वो बिट्टू को बिठाती है और खुद ड्राइविंग सीट पे बैठती है। इधर सिया भी परी को बिठाती है अपनी गोद में और सीट बेल्ट लगाती है और दरवाज़ा बंद करती है और देखती है जोया की तरफ। आज बहुत अच्छा लगा जोया। एक काम करते हैं, हम वो जो मेड आई है उनको सर्वेंट क्वार्टर में क्यों नहीं रहने को देते हैं, वो भी थोड़ा सा अलग है सर्वेंट क्वार्टर लेडीज वाला, तो उसमें रह लेंगी ये। जोया कहती ओह ये तो नाइस है आइडिया, मैं एक काम करती हूँ, मैं आज उन आंटी से कह दूंगी, नहीं तो आप घर में ही रह लो सर्वेंट क्वार्टर में जो साइड में उसमें रहने दो, घर में भी कितने सारे रूम खाली पड़े तो वो वहीं रह लेंगी। दसिए आए थे ये बात सही है, तो मैं अभी कह दूंगी जाके कि आप सर्वेंट क्वार्टर या किसी रूम में रह लो। इसे जो जोया और सिया होता है वो ये सुन के बहुत खुश थे। मैं क्या प्लान बनाया था उन्होंने। जो जोया होती है वो कार स्टार्ट करती और ले जा रही थी घर की तरफ। इधर जो काशी होती है वो कहती है कितनी बार फ़ोन ट्राई किया है मैडम उठा नहीं रही है। इधर आरवी आती होंगी और चलो हम लोग फ्रेश हो लेते हैं फिर अच्छे से लेंगे खबर इनकी। इधर जो आरवी और काशी होते हैं वो जाने लगते हैं ऊपर। इधर जो नानी और दादी होते हैं वो वहीं पे खड़े होते हैं। इधर उनको किचन से उस मेड की चिल्लाने की आवाज़ आती है। इधर जो दादी और नानी होते हैं वो किचन की तरफ भागते हुए जाते हैं। इधर आरवी और काशवी ने भी आवाज़ सुन ली थी इसीलिए वो भी जाते हैं उस किचन की तरफ। इधर जैसे ही नानी देखती है कि वो मेड अपना पेट पकड़े हुए साइड के कॉर्नर में बैठी है। इधर नानी कहती क्या हुआ तुम चिल्ला क्यों रही हो। उधर मेड कहती कुछ नहीं, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। इधर नानी कहती है पेट में दर्द हो रहा है। इधर मेड कहती हाँ मैम कभी कभी होता था, कभी कभी बहुत ज़्यादा तेज दर्द होती है। इधर नानी कहती तुमने डॉक्टर को दिखाया। इधर मेड कहती है मैम हमारे पास कहाँ इतने पैसे होता है, जितने कि डॉक्टर दवाई नहीं देता उससे ज़्यादा हम लोगों से फीस ले लेता है, कहाँ जाएंगे मैम हम लोग डॉक्टर के पास, और हमारे पास तो 2 बच्चों का बोझ भी है मैम। इधर वो नानी होती है वो कहती है चलो कोई बात नहीं, पहले तो तुम उठो यहाँ से। इतना कि कुछ जो नानी होती है और दादी होती हैं वो पकड़ते हैं उस मेड को और लाते हैं ड्राइंग एरिया में और बिठाते हैं उसे सोफे पे। इधर नानी कहती है तुमने एक बार भी डॉक्टर को नहीं दिखाया और ये दर्द कब से हो रही है तुम्हें। इधर मेड कहती है मैम पहले 2 साल पहले हुई थी और पर अब की 6 महीने से ज़्यादा दर्द होती है। इधर नानी कहती है तो 2 साल पहले तुमने डॉक्टर को दिखाया था क्या। इधर मेड कहती है नहीं मैम वो हमारे पास इतने कहाँ पैसे होते हैं मैम, 2 बच्चों का पेट भी पालना होता है और हमारे आदमी तो काम से गाँव गए हुए हैं। इधर नानी देखती हैं काशी और आरवी की तरफ और कहते हैं कि कल इन्हें थोड़े पैसे दे देना और ये डॉक्टर को दिखा लेंगे। इधर मेड कहती है मैम हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है डॉक्टर को, हम ऐसे ही ठीक है। इधर नानी कहती तुम्हारी सैलरी से पैसे नहीं कटेंगे, ये तुम्हें अलग से मिल रहा है तो तुम डॉक्टर को दिखा लेना, और तुम्हारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो दिक्कत ज़्यादा तुम्हें होगी।
तो हम पैसे दे देंगे और तुम डॉक्टर को दिखा लेना जाके। इधर जो मेड होती है वो नानी के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो जो नानी होती है उसके हाथों को पकड़ती है, कहती कि इसमें कोई थैंक यू की कोई बात नहीं है, और अगर पैसा है तो किसी के काम आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो जो नानी होती हैं वो इतना कहकर खड़ी होती हैं। इधर जो जोया और सिया होते हैं वो भी आ गए थे, वो भी आ गए थे। तो जो जोया होती है वो बिट्टू को पकड़े हुए आ रही थी, और इधर वो देखती है जो वहाँ पे एक लड़का घूम रहा था सर्वेंट, वो कहती है कि गाड़ी से सारा सामान उठा के लाओ। तो सिया कहती है हाँ पीछे से भी उठा लेना, कार से जो पीछे की डिग्गी है उसमें से उठा लेना सामान। तो जो वो सर्वेंट होता है वो चला जाता है उस कार से सामान लेने के लिए। तो जो आरवी और काशवी होते हैं वो देखते हैं इनकी तरफ और कहते हैं कहाँ गई थी तुम, और इन बच्चों को लेकर कहाँ घूम रही हो। जो सिया देखती है आरवी की तरफ और कहती इतना भड़क क्यों रही हो, और मैंने ना तुमको कॉल किया था तुमने उठाया नहीं होगा। इधर आरवी कहती तब मैं मीटिंग में थी, और तुम मैसेज भी तो कर सकती थी। इधर सिया कहती ओ प्लीज इस तरह देखो ना, आरवी मुझसे चिल्लाओ मत, और तुम किस तरह से मुझसे बात कर रही हो, मैंने तुमको कॉल किया तुमने नहीं उठाया। इधर आरवी कहती तो मैंने भी तो तुमको कॉल बाद में किया था तुमने उठाया। इधर सिया कहती है मेरी पर्स में फोन होगा ना, तो मैंने शायद नहीं देखा होगा, और देखो आरवी मेरा मूड बहुत अच्छा है तो प्लीज़ उसे ख़राब मत करो, आज मैंने और जो है ना बहुत इंजॉय किया है, तो प्लीज़ अब मत चिल्लाओ। फिर वो परी को उसके चिक्स को थोड़ा सा पुल करती है और जाती है सोफे पे और बैठ जाती है, उधर वो परी को खिला रही थी। आई मीन उसको बड़े प्यार से कभी ऊपर उठाती है फिर नीचे जाती है और उसकी तरफ फनी फनी फेसेस बना रही थी। तो जो काशवी होती है वो देखती है जोया की तरफ, फिर जैसे काशवी कुछ कहने वाली होती है वो जोया कह देती है एक मिनट काशवी, अगर चिल्लाया तो तुम समझ लो, चिल्लाना बिल्कुल नहीं, सिया होगी वो आरू को टॉलरेट कर सकती हो और मैं टॉलरेट नहीं करूँगी, तो इसलिए मुझ पे तुम चिल्लाना भी मत, ऊंची आवाज़ में मुझसे बात मत करना काशवी, वरना तुम मुझे जानती हो अच्छी से। फिर जो काशवी होती है वो देखती है दादी और नानी और उस मेड की तरफ, जो काशवी की तरफ देख रहे थे, और जो जोया ने काशवी को डांटा था, तो काशवी का थोड़ा सा ईगो होता है, सबके सामने हर्ट हो जाता है कि तुम मेरे से ऐसे कैसे बात कर सकती हो। इधर काशवी कहती जोया ज़्यादा नहीं जुबान तुम्हारी चल रही है। इधर जोया होती है वो थोड़ा सा देखती है काशवी की तरफ कि इस तरह से बात कर रही है। इधर जोया कहती हाँ चल रही है मेरी जुबान तो। इधर काशवी कहती चुपचाप कमरे में चलो और मेरे लिए ग्रीन टी बना के लाओ। इधर जोया कहती क्या ग्रीन टी, और शाम को। इधर काशवी कहती हाँ शाम को, और वो देखती है उस लड़की की तरफ बिट्टू की तरफ, वो कहती है उसकी मम्मी को बच्चा दो। इधर जोया कहती नहीं दे रही मैं, अभी मेरे साथ अभी रहेगा और मैं बाद में दे दूंगी, और आप आप एक काम कीजिए आप यहीं गेस्ट रूम में क्यों नहीं रह जाती, आप कहाँ जाएंगी डेली, और आपके हस्बैंड भी तो नहीं है। इधर वो मेड की तरफ देख रही थी और ये कह रही थी कि आपके हस्बैंड भी तो नहीं है, तो आप यहीं रह जाइए। तो जनानी होती वो कहती है हाँ मैं कह दूंगी कि ये यही रह लें, और वैसे भी जब इनके हस्बैंड नहीं है तो तब तक ये यहाँ रह सकती हैं। अगर जोया कहती तो ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मैं भी ये सोच रही थी कि इन्हें घर पे ही रख लेते हैं कुछ दिन के लिए, जब इनके हस्बैंड आ जाए तो ये अपने घर चली जाए। फिर जो मेड होती कहती नहीं मैम मैं ऐसे ही ठीक है मैं अपने घर चली जाऊंगी। ये तो जोया कहती अब काफ़ी रात हो चुकी है आप कहाँ जाएंगी, तो कम से कम कुछ दिन तो रह लीजिए, नहीं कुछ दिन तो आज तो रुक ही जाइए, रात हो चुकी है आप कहाँ जाएंगी। जब वो मेड होती है वो कह देती कि हाँ चलो ठीक है यहीं रुक जाते हैं। नहीं तो जो बिट्टू होता है और परी होते हैं वो अब सिया और जोया की गोद से उतरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी मम्मा दिख गई थी, तो इसीलिए जो बिट्टू और परी होते हैं वो सिया की गोद और जोया की, तो जो बिट्टू होता है वो झटपटाता है थोड़ा सा, इधर जो जोया होती है वो उसे नीचे उतार देती है। इधर बिट्टू और परी जाते हैं अपनी मम्मी के पास और उन्हें हक कर लेते हैं। इधर जो उसकी मम्मी होती है वो अपने बच्चों को हक करते हैं, कहते हैं कि आप लोगों ने आज बहुत खेला है। इधर जो परी और
बिट्टू होते हैं वो अपनी मम्मी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मम्मा इन दीदी ने मुझे बहुत अच्छे से सब कुछ दिया, पता है मम्मी, इन लोगों ने बहुत सारे टॉयज, बहुत सारे टेडी और बहुत सारे कपड़े और बहुत सारे खाने की चीजें हम लोगों को ली, हम लोगों को गार्डन घुमाया, बहुत सारी चीजें खिलाई हम लोगों को। तो जो वो मेड होती है वो देखती है इन दोनों लोगों की तरफ और कहती है, शुक्रिया मैम, आपके जैसे लोग आज तक हमें नहीं मिले। तो जो जोया होती है कहती है, इसमें थैंक्स की क्या बात है, आपके बच्चे हैं ही इतने प्यारे, और आपका रूम वो रहा। फिर वो एक रूम की तरफ इशारा करती है, कहती है, आपका रूम वो रहा। फिर जो मेड होती है वो अगेन हाथ जोड़ती है, कहती है, आप लोग को बहुत, आपका जितना भी दिल से शुक्रिया करो उतना कम है। मतलब जो मेड होती है वो कहती है, मैम ज़रा मैं अपने बच्चों को सुला कर आ जाऊँ। तो जोया कहती है, हाँ आप जाइए, हम खाना लगा देंगे। तो जो सिया आई मीन होती वो भी देख रही थी परी की तरफ, इधर जोया देख रही थी बिट्टू की तरफ। जो मेड उन्हें अपनी दोनों आई मीन गोदी में दोनों बच्चों को उठाए हुए थी, और जो बिट्टू और परी हैं वो देख रहे थे जोया और सिया की तरफ। इधर जो ये सीन है वो देख रहे थे काशवी और आरवी। इधर जो आरवी होती है वो पकड़ती है सिया का हाथ, इधर जो काशवी होती है वो पकड़ती है जोया का हाथ और इन्हें ले जा रही थी सीढ़ियों पे खींचते हुए। इधर जो दादी होती है वो कहती है, खाना खाना है कि नहीं, तुम दोनों क्योंकि ऐसे ही लिए जा रहे हो। इधर अरे दादी फ्रेश तो होके आ जाऊँ मैं। इधर जो दादी होती है वो मुस्कुराती है थोड़ा सा और कहती कि जाओ, तब तक मैं जो बाहर सर्वेंट गया उससे कह दूंगी खाना लगा के रखे, जल्दी होना, फ्रेश होकर आना इधर। इधर तो काशी होती है कहती हाँ दादी जल्दी फ्रेश होकर आ जाऊंगी। इधर ये होते हैं, इधर जो सिया होती है वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है आरवी से। इधर जो जोया होती है वो तो सीधे हाथ झटक देती है काशी का और कहती क्या, कहाँ ले जा रही हो, और तुमने उस टाइम इतनी बदतमीजी से बात क्यों की थी। इधर काशी ओ हो, मतलब खुद बदतमीजी करे तो कुछ नहीं और हम उसके रिस्पॉन्स में कुछ कह दें तो बदतमीजी लगती है तुम्हें, तुम पहले कितना चिल्लाई थी मुझ पे। इधर जोया कहती तो मैं चिल्लाई तो, इधर काशी कहती तो मैं भी चिल्लाई तो मेरा हक नहीं बनता है चिल्लाने का। फिर जो काशी होती है वो फिर से जोया का हाथ पकड़ लेती है, कहती चलो तुम्हें खबर लेती हूँ मैं अच्छे से। ये तो जो वो जोया होती है वो जा रही थी बेचारी, जो काशी उसे खींचते हुए ले जा रही थी, तो जो जोया वो भी जा रही थी, कहती छोड़ो मेरे हाथ में ना, अगर फिंगर छपाई ना मेरी कलाई पे तो काशी तुम समझ लो। इधर काशी कहती तो क्या, कोई परमानेंट थोड़ी ना फिंगर हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए ही होंगी, और तुम क्यों खुद को खींच रही हो पीछे, तो इसलिए मुझे खींचना पड़ा, और चुपचाप चलो मुंह बंद करके। इधर जो जोया होती वो जा रही थी काशवी के खींचने पे, इधर जो आरवी है वो सिया को थोड़ा सा खींच रही थी। इधर वो जो आरवी है वो ले जाती है कमरे में और इधर वो सबसे पहले दरवाज़ा बंद करती है और कहती है, सिया क्या चल रहा है तुम्हारा, और तुम उन बच्चों को कब से लेकर घूम रही हो, कितनी रात हो गई है, तुम्हें कम से कम अपनी फिक्र नहीं, तुम बच्चों की तो क्या करो। इधर सिया कहती मुझे उन बच्चों की परवाह है, और मैं बस उन्हें घुमाने ले गई थी, गार्डन गई थी, मॉल गई थी, रेस्टोरेंट गई थी, बस बस उन्हें गेम्स खेलने के लिए कहा था और कुछ नहीं। इधर आरवी गई थी, वो हमारे बच्चे नहीं है सिया, और तुम्हें उस जोया को समझना होगा कि उनकी माँ कोई और है। इधर सिया कहती तो मैंने कब कहा मैं उनकी माँ हूँ, मैं बस उन बच्चों को खिला रही थी और कुछ नहीं। इधर आरवी कहती सिया, एक बार तुम्हें बच्चों से लगाव हो गया ना तो उन्हें छोड़ना मुश्किल हो जाता है, तो ध्यान रहे, और वो उनकी मम्मी है, उनको कितना खराब लगता होगा कि जब तुम पूरे दिन उन्हें लेकर घूमती होगी। दसिए गए उनको कुछ खराब नहीं लगता, और मैंने उनसे परमिशन लेकर ही गई थी मैं बाहर। और प्लीज़ आरवी, अगर तुम दे नहीं सकती बच्चे तो प्लीज़ किसी एटलीस्ट किसी दूसरे के बच्चे तो मुझे खिलाने दो। इधर आरवी गए तो थोड़ा टाइम लगता है सिया, बच्चों का खेल नहीं है बच्चे करना। सिया कहती तो मैंने कब कहा, अब तुमसे जिद कर रही हूँ कि मुझे बच्चे चाहिए, नहीं चाहिए ना, मैं उन दोनों को खिलाऊंगी, जितना मन होगा मैं खुद खिलाऊंगी, और जब मन चाहे तो मैं उन्हें बाहर ले जाऊंगी, प्लीज़ अब इस मामले में तुम मत बोलना। जो आ रही होती है वो सिया के थोड़ा सा पास आती है और उसे थोड़ा सा हक करती है, कहती सिया अगर बाई चांस अभी तुम बाहर बच्चों को ले जाती हो और कहीं उन बच्चों के साथ थोड़ी सी भी चोट लग गई तो उनकी मम्मी का क्या होगा, तुमने सोचा है कभी।
इधर से मैं उनका ख्याल रखती हूँ ना आरवी, प्लीज़। अब तुम्हें जो कुछ करना है तुम करो। अब प्लीज़ मुझे जो कुछ करना है करने दो। मैं उन बच्चों का ख्याल बहुत अच्छे से रखती हूँ। इधर जो सिया होती है वो इतना इधर जो होती है वो आरवी से थोड़ा अलग होती है, बैठ जाती है जाके सोफे पे। इधर आरवी कहती है, अब तुमको समझाना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए सिया, तो तुम्हें जो कुछ करना हो तुम करो। इधर सिया कहती, मैं जो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैंने सिर्फ बच्चों को सिर्फ थोड़ी देर के लिए खिलाया था, और ज़्यादा नहीं, पूरे दिन नहीं मैं लेके घूम रही थी, और मैंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा था बच्चों का। मैं पूरी हर तरह से ध्यान रखती थी कि बच्चों को थोड़ी सी भी चोट ना लगे। इधर आ रही है, तो मुझे ध्यान है, मुझे पता है कि तुम बच्चों का ध्यान अच्छे से रखती हो, और तुम्हें जो कुछ करना है तुम करो। अब मैं कुछ इस मामले में कुछ भी नहीं बोलने वाली। इधर जो आरवी होती है इतना आगे करो, जाती है, कबर्ड से कपड़े निकालती है और चली जाती है सीधे फ्रेश होने के लिए। इधर जो काशवी है वो तो सीधे ले जाती है और सीधे दरवाज़ा बंद करती है, और जोया को सीधे रूम में होता है कि फोर्सफुली अंदर कर देना रूम के। इधर वो काशवी होते हैं वो जोया को फोर्सफुली अंदर कर देती है रूम के। इधर जोया कहती, क्या बदतमीजी है ये, अभी मैं गिर जाती जाके कहीं को तो लग जाती मेरी चोट, कहीं टेबल की सर कॉर्नर से मेरा सिर लग जाता तो। इधर काशवी, तो 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 नहीं गिरती तू, मुझे पता है, और मैंने ना इतनी तेज वो नहीं किया था जो तुम इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो। इधर जोया कहती है, पता है काशवी तुम्हें प्रॉब्लम किस चीज़ से है, मैं उन बच्चों को गोद में लिए हुई थी, इस चीज़ से तुम्हें प्रॉब्लम है। इधर काशवी है, हाँ, मुझे किस चीज़ से प्रॉब्लम, तुम 4 बच्चों को गोद में उठाओ, 6 बच्चों को गोद में उठाओ, या पूरे वर्ल्ड के बच्चों को तुम गोद में उठाओ, मुझे इससे क्या होया। हाँ, वो किसी और के बच्चे हैं पर नहीं, तुम्हें तो पूरे दिन उन्हें टांगे टांगे लेके घूमना है। तुमने सोचा है, तुमने सोचा अगर वो बच्चे अभी मेरी दूसरी जगह चली गई और तुम्हें उन बच्चों से लगाव हो गया तो। वो कहती तो क्या हुआ, हम लोग हमारे बच्चे होंगे तो मुझे उनसे लगाव हो जाएगा, और कम से कम ये मैं 3-4 महीने तो रहेगी ना। इधर काशवी कहती है, मैं कल मेड से कह दूंगी कि वो लोग अपने घर में रह जाके, जितना भी काम होगा ना, मैं एक काम करूँगी और कल उस मेड को ही हटा दूंगी। तुम्हारे बच्चों का भूत ना जो है बहुत चढ़ रहा है तुम लोगों पे। वहाँ सिया भाभी भी उस लड़की को टांगे खड़ी थी, और तुम भी पूरे दिन तुम लोग बाहर गायब रही हो, जब से आई हो सिर्फ पता चला है कि तुम लोग तुरंत ही निकल गई थी घर से। तुम लोग जैसे एयरपोर्ट से आई थोड़ी देर रही और फिर तुरंत ही निकल गई। इधर जोया कहती हाँ हम निकल गए, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। इधर काशवी कहती हाँ प्रॉब्लम अभी होगी, अभी तुम्हें होगी प्रॉब्लम। इधर जोया कहती हाँ हाँ, तुम्हें प्रॉब्लम देना ही तो आता है, कभी सॉल्यूशन किया है उस प्रॉब्लम का, दिया कभी उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन। तो आज ये थी तुमसे बहस करना ना जो है, दिन पर दिन मुझसे ना बहुत अब गुस्सा आने लगी तुमसे बहस करते हुए। इधर जो है हाँ मुझे पता था कोई दूसरी लड़की तुम्हें मिल गई होगी, अब उसे तुम्हें प्यार करने में मजा आता है और मुझसे बहस करने में तुम्हें नफरत होती है। तो जाओ, जाओ, मैंने मना थोड़ी किया, जाओ किसी और लड़की के पास जाओ, मैंने मना नहीं किया, जाओ। इधर का जो होती है वो बैठ जाती है जाके बेड की दूसरी साइड। इधर काश कहाँ की बात तुम कहाँ ले जा रही हो जोया। इधर जोया कहती मैं घर की बात घर में ही ला रही हूँ, तुम ही हो जो इधर उधर की बातें ला रही हूँ। और ना वो मैं उनकी माँ नहीं हो जाऊंगी, बस मुझे बच्चे अच्छे लगे तो मैंने उन्हें बस बाहर ले गई थी, और तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो काशी। इधर काशी मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूँ जोया, तुम पूरे दिन उन बच्चों को लेकर घूमी, तुमने उनको अपनी माँ से अलग कर दिया। इधर जोया कह तो मैं उनको रुला के थोड़ी ना अलग किया, और मैंने ना उन्हें पूरे दिन खुश रखा है, दोनों बच्चों को सिया ने भी खुश रखा, मैंने भी। पूरे दिन हमने शॉपिंग की, इधर खेले उधर खेले, रेस्टोरेंट गए, उन्हें खाना खिलाया, सब किया है हमने, वो एक मिनट भी रोए नहीं है। प्रकाश भी कहती ओके, तुम्हें जो कुछ करना है तुम करो, मैं होने जा रही हूँ फ्रेश, मेरा इतना अच्छा मूड था जो है तुमने सब स्पॉइल कर दिया। इधर से कहती तुम्हारा मूड ही नहीं, तुम ही स्पॉइल हो काशी, तुम ही स्पॉइल हो पूरी पूरी। इधर जो सोया होती है इतना क्या दरवाज़ा खोलती है और सीधे चली जाती है नीचे। इधर जो काशी होती है वो जाती है कबर्ड की तरफ,
वो अपने कपड़े निकालती है और बहुत तेज़ कबर्ड वो बंद करती है और सीधे वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। इधर जो है वो देखती है कि सब कोई डाइनिंग टेबल पे बैठा है। सिया भी बैठ चुकी है, आरवी भी बैठ चुके हैं और वो भी जाती है डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है। इधर जो वो मेड और बच्चे होते हैं दोनों, वो आते हैं और इधर जो ज़ोया होती है वो देखती है बिट्टू की तरफ, कहती है बिट्टू यहाँ आ जाओ। तो जो बिट्टू होता है वो अपनी मम्मी की तरफ देखता है, उसकी मम्मी होती है वो हाँ में सिर हिलाती हैं और जो परी होती है वो अपने आप सिया की गोद में आकर बैठ जाती है। तो जो बिट्टू होता है वो काशवी की गोद आई मीन ज़ोया की गोद में बैठा हुआ था। इधर जो ज़ोया होती है कहती क्या खाना है खाने में। इधर वो बिट्टू होता है वो देखता है तो खाने की तरफ और खीर की तरफ इशारा करता है। इधर जो ज़ोया होती है वो एक कटोरे में खीर लेती है और बिट्टू को खिलाने लगती है। इधर जो सिया होती है वो देखती है परी की मम्मी की तरफ, वो कहती है कि आप भी बैठ जाइए हमारे साथ खा लीजिए। इधर मैं कहती नहीं मैम, मैं ऐसे ठीक हूँ, मैं बाद में खा लूँगी। इधर जो सिया होती है वो कहती ठीक है आप तो बाद में खा लीजिए। इधर जो काशवी होती है वो भी आती है और वो देखती है सबसे पहले कि वो बिट्टू अभी भी जोया की गोद में अब आके बैठ चुका है। इधर उसको थोड़ी सी खुन्नस होती है। इधर जो काशी वो जल मतलब होता है कि गुस्से में चेयर को खींचना और फिर उस पे बैठना और आगे बढ़ना। इधर आरवी देखती है कि काशी को गुस्सा आ रहा है। इधर जो जोया होती है वो उसको खीर खिला रही थी और जो भी थोड़ी सी खीर उसके मुंह पे लगती वो उसे पोंछ लेती है अपने थंब से और कहती है संभल के खाया करो बेटो। इधर जो काशी है वो घूर घूर देख रही थी जोया को। आई मीन मुझे तो कभी इतना प्यार नहीं किया उस लड़के को। आई मीन काशी की मम्मी हो रहा था कि लड़का लड़का ये पिद्दू सा लड़का, इसीलिए जो काशी होती है वो और इरिटेट हो रही थी। इधर जो जोया होती है वो कहती और कुछ खाना है। इधर बिट्टू होता है नाम में सिर हिलाता है और उठता है जोया की गोदी से और इधर जो जोया है उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती बैठो भी। और वो देखती मेट की तरफ, वो कहती कि आप भी हो सके तो आप रूम में ही खाना ले जाइए और वरना वहीं पे बैठ के खा लीजिए। इधर जो मेड होती है वो कहती मैम मैं बाद में ही खा लूँगी। इधर जो बिट्टू होता है वो अब सैलेड की तरफ इशारा करता है। इधर जोया कहती तुम्हें सैलेड खाना है, क्या खाना है, वो खीरा खाना है क्या। इधर जो जोया होती है वो खीरा उठाती है और उसके फेस की तरफ करती है। इधर जो वो बिट्टू होता है वो खीरा पकड़ लेता है और खाने लगता है। इधर जो जोया होती है वो बिट्टू की चीक्स पे किस कर लेती है। इधर जैसे ही जोया ने किस की थी बिट्टू को, जो काशवी होती है वो अपनी मुट्ठी को टाइटली बंद कर लेती है, टाइटली बंद कर लेती है वो अपनी मुट्ठी को। जोया ने एक बार भी काशवी की तरफ नहीं देखा था जब से बिट्टू उसकी गोदी में बैठा था। इधर जो काशवी होती है वो कहती है "आ, आपके बच्चे भूखे होंगे, आप ले जाइए इन्हें और थोड़ा सा सुला दीजिए, आज पूरे दिन ये लोग बाहर हैं तो थक गए होंगे और अभी छोटे हैं ज़्यादा थक गए होंगे तो आप इन्हें ले जाइए। तो जो जोया होती है वो देखती है काशवी की तरफ अब और कहती कि खाना खा रहे हैं और भूखे नहीं है और थके नहीं है, सिर्फ कार में आना जाना करते हो, बाकी हम लोगों ने गोदी उठाया हुआ था। इधर दादी कहती है, जो जोया की दादी होती है वो कहती है तब भी बच्चे जो है बच्चे थक जाते हैं तो उन्हें अब जाने दो और अपनी मम्मा के पास थोड़ा रेस्ट करने दो जाके। इधर जो जोया होती है वो बिट्टू को उतारती है। इधर जो सिया होती है वो रसगुल्ले का बाउल देती है और कहती है कि परी को खिला देना जाके रूम में बैठ के। इधर वो जो मेड होती है वो कटोरी लेती है रसगुल्ले की और जाने लगती है परी और बिट्टू का हाथ पकड़ के। इधर जो काशी होती है वो देख रही थी जोया की तरफ, पर जो जोया होती है वो अपना खाना सिर्फ खा रही थी। उसे बिट्टू के साथ खेलने में बड़ा मजा आ रहा था। जो सिया है वो भी खाना खा रही थी, वो भी ना एक बार आरवी की तरफ नहीं देखती है कि क्या चल रहा है। और जो आरवी और काशी होते हैं वो इन दोनों की तरफ देखता है। इधर काशी कहती है चलो कमरे में अभी तुम्हें बताती हूँ, तब से इग्नोर करिए, मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ काश जोया और तुमने मुझे एक बार भी नहीं देखा। इधर जो आरवी होती वो स्पून से चावल खा रही थी बट उसकी नज़र सिया पे थी और जो सिया होती है और जोया होता है उनके चेहरे पे एक बहुत प्यारी स्माइल। वो होते थे किसी बात को सोच सोच कर हंसना। तो वो परी और
बिट्टू के साथ जो टाइम स्पेंड किया था मस्ती मजाक वाला, वो सारा याद करके वो खाना खा रहे थे। इधर ये दोनों देख रहे थे घूर घूर के सिया और जोया की तरफ कि कितने खुश हैं। इधर जो दादी और नानी होती है वो देखते हैं इन चारों की तरफ कि सब कोई अपने अपने में मगन है। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यही तक, और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। क्या होता है नेक्स्ट पार्ट में। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और बस, बाय बाय, टाटा, और सी यू, गुड नाइट।